हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। तो बात आज अपन करने वाले हैं DSSB एग्जाम की। जैसा कि आप सभी को पता है, TGT और PGT के फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है पूरी आपकी हो चुकी है। अब बस इंतजार है आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन का, जो कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि बहुत जल्दी जो है आप सभी का जो एग्जाम है वो भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा। बात अपन करने वाले हैं कि आपका, चाहे आप टीचिंग से हैं चाहे आप नॉन टीचिंग से हैं, स्पेशली अपन बात करने वाले अपने टीचिंग एग्जाम की आज की, जो हमारे TGT PGT PRT में आपका जर्नल पेपर है। अब जर्नल पेपर की अगर मैं बात करूं आप सभी से, मैंने हर क्लासेस में आप सभी को बोला भी है कि जर्नल पेपर आपका गेम चेंजर जो है आपका साबित हो सकता है। जितना मेहनत हम लोग जर्नल पेपर में करेंगे उतना जो है आप अपने सिलेक्शन के नज़दीक आप जाते जाओगे। और जितना हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ठीक है, हमारे केवल और केवल हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर जो जिसका है उस पर केवल हम लोग करें, जर्नल पेपर हमारा ऐसे ही हो जाएगा, तो वो जो है वो मेंटालिटी अब हमें थोड़ी सी छोड़ देनी। क्योंकि जितना आपका पेपर 2 यानी कि आपका सब्जेक्ट वाला पेपर इंपॉर्टेंट है, उतना ही आप सभी के लिए जर्नल पेपर भी जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो वही जो स्ट्रैटेजी है आप सभी के साथ में शेयर जरूर करना चाहूंगा। क्योंकि मेहनत देखो हम लोग सब कर रहे हैं, पर अभी जो हमारा टाइम है थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से हमें देखना है। और सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले बोलना चाहूंगा कि चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर किसी ने विजिट किया है तो योगेश मेरा नाम है, टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा अपना चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि अभी तक आप सभी ने नहीं किया है तो। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि सर जी 70 प्लस मार्क्स, 70 प्लस मार्क्स, क्या ये 70 से ज्यादा मार्क्स आप सभी के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी हम लोग बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 में से 70 प्लस मार्क्स अपन ला सकते हैं। देखो, जैसा कि थोड़ा सा मैं आप सभी को बता देता हूं, जर्नल पेपर की अगर मैं बात करूं, हम सभी को पता है कि जो आपका पार्ट ए है जिसको हम जर्नल पेपर बोल रहे हैं, हमारा 5 इसमें हमारे सब्जेक्ट हैं। पहला आपका हो गया मैथ्स, दूसरा आपका हो जाता है सर जी इंग्लिश, तीसरा हमारे पास होता है GA जनरल अवेयरनेस, चौथा आपका होता है सर जी रीजनिंग, और पांचवा सर जी हमारा है हिंदी। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हैं और हर एक जो है आपका 20 नंबर का, मतलब टोटल जो है आपका 100 नंबर का हो गया। 100 क्वेश्चन जो है आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। अब तैयारी हमारी क्या होनी चाहिए? देखो, 2 पार्ट में है ना गाइस, इसको डिवाइड हम लोग कर लेते हैं, समझिएगा। मान लो इन तीनों को मैं एक बार के लिए अलग कर लेता हूँ और इन दोनों को मैं एक बार के लिए अलग कर लेता हूँ। दोनों हमारे ये 40 नंबर के हो जाते हैं और ये दोनों मेरे 60 नंबर के हो जाते हैं। मतलब 40 और 60 के रेशियो में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब ये जो 40 वाला रेशियो है ना, ये हमारे थोड़े से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कम मेहनत से आप लोग ज्यादा मार्क्स जो है अचीव कर पाते हो। रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग 20 नंबर का है, हिंदी आपका 20 नंबर का है। रीजनिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप मान लो कोई अभी तैयारी करना शुरू ही नहीं किया किसी ने, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट से जो है अपनी तैयारी शुरू करना अपनी तैयारी जो स्टार्ट करें। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कम समय में जो है ज्यादा आपके पास आउटकम हो सकता है। और जब अब तैयारी आप लोग कर रहे हैं, डेली आपको 2-2 3-3 घंटे हर एक सब्जेक्ट को देना है, सिलेबस आपको खत्म करना है, फिर जस्ट आपको क्या है मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्योंकि यहाँ से इजीली जो है आप 17 से 18 नंबर इजीली ला सकते हो। और सेम एज इट इज 15 से 16 नंबर जो है आपके हिंदी में आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हिंदी कहाँ से पढ़नी है ना? ऑल दो बुक्स वगैरह बहुत सारी है मार्केट पे, पर मैं चाहूंगा जो भी आपके टीचिंग एग्जाम हुए हैं, है ना, चाहे DSSB हो गया, चाहे EMRS आपका हो गया, चाहे आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हमारा होता है, उसको पकड़ो, उसके PYQs आप देखो। क्योंकि घूम फिर के वहीं पे जो है आपकी बातें आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम विद रीजनिंग, चीजें वही जो है आप सभी की पूछी जाती हैं। अब आते हैं इस 60 वाले रेशियो पे। क्योंकि ये 60 वाला रेशियो क्यों मैंने अलग रखा है? क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे हमें थोड़ी सी जो मेहनत है वो लॉन्ग टर्म तक जो है, लॉन्ग टाइम तक जो है हमें करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग टाइम तक क्यों सर जी? मैथ्स ये है कि एक दिन में नहीं आ जाएगा। कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा लर्नर है जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, नॉन मैथ्स जिसका बैकग्राउंड रहा है, तो उसको जो है ये चीज समझने में, सीखने में टाइम लगेगा। बच्चों का इंग्लिश भी जो है हमारा वीक होता है। और बात करूं मैं GA का, तो वो तो है ही अथाह महासागर, कितने भी आप डुबकी लगाए जाओ नहीं। तो मैथ्स में आपको क्या करना है? मैथ्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक हैं, जैसे कि मैं बात करूंगा आपके सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन की, क्वेश्चन आपको आता है, परसेंटेज की, आपके प्रॉफिट एंड लॉस की, आपके CI SI की,
आपके टाइम एंड वर्क की। ये 5 क्वेश्चन और साथ में आपका हो गया डीआई। ये 6 टॉपिक आपके तो ऐसे हो गए जहां से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इनको तो मतलब ऐसे घोट के हमें पी जाना है। तो 12 से 15 नंबर, या मैं बात करूं 12 से 16 नंबर डेफिनेटली जो है आप सभी अपने मैथ से लेके आ सकते हैं। इंग्लिश की ऑलरेडी ग्रामर जो है आप सभी का स्ट्रॉन्ग आपका पार्ट होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत करोगे तो भी जो है चीजें आप सभी की हो जाएगी। और जीए में भी अगर मैं जीए को 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक को आपका स्टैटिक जीए आता है ना, और एक आपका करंट अफेयर्स आता है। यहाँ पे क्या करना है, डेली आप सभी को 2 घंटे आपकी डेली के जीए आपको पढ़नी है। कोई भी आप क्लास उठा के देख लो, यूट्यूब पे कहीं से भी आपको कंटेंट आपको मिल जाएगा, है ना, जिसमें मैराथन्स आपकी लगाई हुई हैं, है ना, जो ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, एक मैराथन्स 2 मैराथन्स में आपकी कंप्लीट हो जाए, बस वो है, देखते रहो। सो दैट मोटी मोटी, अब टीचिंग का एग्जाम है, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। सेम एज इट इज करंट अफेयर्स की मैं आप सभी को बात करूं, क्योंकि ये जो टाइम है ना, अभी स्मार्ट काम करने का है, हार्ड वर्क नहीं करने का है। और इस समय पे अगर आगे अपन, ऑल्दो हार्ड वर्क के बिना तो कुछ आपको मिलता ही नहीं है, बट यस थोड़ा सा हमें चीजें देखनी भी होती है कि हम पढ़े क्या जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये चीज जो है आप सभी को ध्यान में रखनी है। और यहाँ से भी तो मतलब आप इजीली जो है 70 मार्क्स गेन कर सकते हैं आपके जनरल पेपर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लासेस की बात करूं, आप सभी को, जैसा कि सभी को पता ही होगा, मैथ्स की क्लासेस मेरे द्वारा ली जाती हैं दिन में 1 बजे। ठीक है जी। कॉमर्स पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 11 बजे कॉमर्स पीजीटी की मेरे द्वारा जो है क्लास आपकी आती है। जर्नल इंग्लिश की क्लास होती है आपकी, जर्नल इंग्लिश की जो कैरल मैम लेके आते हैं दिन में 3 बजे, है ना। और टीजीटी अगर इंग्लिश की आप तैयारी कर रहे हो तो भी कैरल मैम आप सभी के लिए लेके आते हैं शाम को 5 बजे। ठीक है, क्लासेस का शेड्यूल मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। ट्राई करके देखिए, थोड़े दिन, 2-3 दिन चीज़ें बैठती हैं क्या, फिर डेफिनेटली कुछ और भी डेफिनेटली आप सभी के लिए लेके आऊँगा मैं। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वापस बोल रहा हूँ, कुछ भी डाउट होता है पूछेगा कमेंट करके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। धन्यवाद।